बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और आज आपसे बहुत ही मज़ेदार चिकन की जो है वो रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि स्पेशली मैं लंच बॉक्स के लिए जो है वो बना रही हूँ। आप सुबह सुबह बहुत ही जल्दी ये रेसिपी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी और झटपट ये रेसिपी बन जाती है। और यहाँ पर मैंने एक चिकन ब्रेस्ट ले ली है, जो कि मैंने बोनलेस ले लिया है। और यहाँ पर मैं इसको हैमर की मदद से जो है दरमियान से कट करके तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर प्रेस कर लूँगी, ताकि ये बहुत ही बारीक हो जाए। और यहाँ देखिए कि मैंने इसे हाफ़ जो है मीडियम एवरेज साइज़ का जो है वो इसको मैंने हैमर से जो है प्रेस कर लिया है। और प्रेस करने के बाद यहाँ पर चिकन जो है वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाती है। सो यहाँ पर मैं इसकी फ़िंगर्स जो है वो लंबाई में सारे वो कट कर लूँगी। पहले लंबाई में कट करूँगी और इसके साथ ही देखिए कि इस शेप में बिल्कुल इसी तरह से फ़िंगर्स जो है वो मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। इसी तरह से आपने सारी चिकन के जो फ़िंगर्स हैं इसी तरह से सेम कट कर लेने हैं। मैंने चिकन को ऑलरेडी वॉश कर लिया था। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच जो है काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। 1 छोटा चम्मच इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ यहाँ पर इसमें मैं पेपरिका पाउडर शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं और इसकी जगह आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे मैंने 1 अंडा ले लिया है, जिसको अलग से मैंने प्याली में तोड़ लिया था। और ये मैं अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ। अंडा यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर लिया है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने इसमें बटर मिल्क शामिल कर दिया है, जिसको बनाना मैंने आपको पहले भी सिखाया था, लेकिन फिर से बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर इसमें आधी प्याली से भी कम यहाँ पर दूध लिया था, बहुत ही नीम गर्म दूध लिया था। और इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच जो है वो लेमन जूस डाला था और इसे तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पर मैं इसके साथ ही इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इसकी मिक्सिंग करूँगी। हाथों की मदद से ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं इसको मिक्सअप कर लूँगी, ताकि सारी चीज़ें एक ही साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर मैं इसमें तकरीबन 2 चम्मच इसके बाद सोया सॉस इसमें शामिल करी हूँ। और सोया सॉस के बाद यहाँ पर मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस इसमें डाली हूँ। ये आपकी अपनी चॉइस पे है कि आप जितनी मिर्चें खाते हैं आप उस हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने टमाटो केचप ले लिया है, जो कि 2 बड़े चम्मच भर के मैंने इसमें शामिल किया है। और शामिल करने के साथ ही यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है इन सब चीज़ों को। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसको कुछ देर के लिए जो है वो छोड़ दूँगी। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/4 कप जो है वो मैंने मैदा ले लिया है 1 कप में, और इसको मैंने प्लेट में डाल लिया है। और इसके साथ ही जो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ, आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की है। इसके साथ ही आधा चम्मच इसमें नमक शामिल कर दिया है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने आधा चम्मच हर्ब्स शामिल की हैं। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी रहती है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। और आधा चम्मच इसमें पेपरिका पाउडर है, जैसा कि पहले भी कह चुकी हूँ। अगर नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर जो है वो इसकी जगह डाल सकते हैं। लहसुन पाउडर इसमें मैंने शामिल किया है आधा चम्मच, और ये भी आप जो है डाल सकते हैं, और नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसको स्पून की मदद से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इन सब चीज़ों को मैदे के साथ जो है बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आप ये रात में बनाकर भी प्रोसीजर कर सकते हैं, चिकन को मैरिनेट करके रात को रख सकते हैं। ये मसाले जो है मैदा में मिक्स करके बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जिसकी फ्राइंग है वो आप सुबह बच्चों को ब्रेकफास्ट में बना कर दे सकते हैं, लंच बॉक्स में बना कर देख सकते हैं। तो ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही क्विक बन जाने वाली रेसिपी है, जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और बच्चे बहुत ही इसको ईज़िली जो है वो खा सकेंगे। और आप भी बहुत जो है वो जल्दी इसको कुक करके बच्चों को दे सकेंगे। और यहाँ पर मैंने इसको एक फिंगर को जो है यहाँ पर ले लिया है, उसको मैदे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से कोट कर लिया है। और बाकी जो फिंगर्स थी उनको भी बिल्कुल सेम इसी तरह से कोट कर लिया था। और हमने इनको ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है। और मैं कढ़ाई में साइड पर यहाँ पर मैंने ऑयल जो है वो गर्म करके रख दिया था। और आप इसी स्टेज पर जो है आप इसको किसी प्लास्टिक के बैग में डालकर जो है फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि ये आप जो है बाद में किसी भी टाइम आप बना सकें। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में जो है वो ऑयल गरम कर लिया था, मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह से गरम कर लिया था। और ऑयल गरम करने के साथ साथ ही यहाँ पर मैं इसमें फ़िंगर्स जो है वो एक एक करके यहाँ पर डालती जाऊँगी। और बहुत ज़्यादा आपने ऑयल को गर्म नहीं करना है, क्योंकि ऊपर जो इसकी कोटिंग है वो जो है ऊपर से जल जाएगी और अंदर से चिकन जो है वो बहुत ही कच्ची रह जाएगी। सो यहाँ पर मैंने इनको 1-2 मिनट के लिए पहले छेड़ना नहीं है, बिल्कुल भी इनको चम्मच में इनमें नहीं चलाना है। सो जब
3-4 मिनट या 5 मिनट गुज़र जाएँ तो तब मैं इनको अच्छे तरीके से जो है वो इनकी साइड जो है वो चेंज करूँगी। और तकरीबन ये 10 से 12 मिनट्स में जो है फ़िंगर बहुत अच्छी तरीके से वो रेडी हो जाती हैं। और दोनों साइड से बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इनको गोल्डन सा कलर देना है और कुछ ही देर में जो है ये बहुत अच्छी तरह से गोल्डन कलर में आ जाएंगी और ये अंदर से भी बहुत अच्छी तरीके से कुक हो जाएंगी। उनके ऊपर जो हमने कोटिंग की थी वो भी अच्छी तरीके से कुक हो जाएगी। क्योंकि कोटिंग में हमने काफ़ी सारे तो नहीं लेकिन थोड़े थोड़े मसाले जो है वो डाले थे। सो वो बहुत अच्छा और बहुत ही मज़े का जो है फ्लेवर देते हैं खाने में। और देखिए कि कुछ ही देर में जो है बहुत अच्छे ये जो है फिंगर्स हमारे जो रेडी हो चुके हैं। आप बच्चों को ये किसी बर्गर पैटी में रख कर दे सकते हैं या फिर आप इसके छोटे छोटे से क्यूब बना सकते हैं। इनको तोड़ के तो आप इनको सैंडविच में रख के दे सकते हैं या फिर आप इनको एज़ इट इज़ लंच बॉक्स में रख के दे सकते हैं किसी भी सॉस के साथ। देखिए कि थोड़ी ही देर में ये कितने मज़े के जो हैं चिकन फिंगर्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लंच बॉक्स में बना के दें, ब्रेकफास्ट में बना के दें या फिर किसी भी सैंडविच में या बर्गर में रख के दें तो ये बहुत ही मज़े का लगेगा। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।